वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द RN लर्निंग लैब। सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। ठीक है, ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे वीडियो है। इससे पहले जो है हमने एक वीडियो इस पे कर रखा है। ठीक है, सो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को जा कर के देखो। वहाँ पे हमने बेसिक चीज़ें डिस्कशन करी है डेप्थ में। सो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, उसका जो है ये सेकेंड पार्ट है और उस सेकंड पार्ट में भी हम लोग काफ़ी कुछ जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। द नॉर्मल लेवल ऑफ हीमोसिस्टीन लेवल इज़ 15 mcmol पर लीटर। अबाउट एबव 15 में रिस्क फैक्टर फॉर एथेरोस्क्लेरोसिस। सो हीमोसिस्टीन क्या है ना कि इसका लेवल है 15 mcmol लीटर पर लीटर से कम होता है। ठीक है, अगर 15 जो है mcmol पर लीटर से एबव होता है, ठीक है, सो उसका कॉज क्या क्या करेगा, वो रिस्क क्या क्या करेगा। ठीक है, सो एथेरोस्क्लेरोसिस जो है हमारा रिस्क करेगा, यानी कि ये क्या करता है, जो है हमारा हीमोसिस्टीन है ना, ये अमीनो एसिड जो है वो हेल्प करता है हमारे प्रोटीन बिल्ड करने में। ठीक है, सो हाई लेवल जब इसका होगा तो क्या करेगा, आर्टरी को जो है वो रिस्क करेगा। ठीक है, आर्टरी रिस्क जो है डैमेज करेगा, आर्टरी को डैमेज करेगा। ठीक है, वहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन करेगा लाइक दिस, यहाँ पे जो है क्लॉट को फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, जिससे क्या होगा कि अल्टीमेटली स्ट्रोक और हार्ट डिजीजेस कॉज हो सकता है। ठीक है, सो हिस्टीन जो है होमोसिस्टीन लेवल 15 से कम होना चाहिए। अगर 15 से एबव होता है तो हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है और उससे जो है हमें अल्टीमेटली हार्ट डिजीज़ या फिर स्ट्रोक वगैरह होगा। ठीक है, अगर उसका लेवल जो है वो बढ़ जाता है। सो आई होप कि ये क्वेश्चन हमने अच्छे से क्लियर कर लिया है। सो अब हम लोग देखते हैं दूसरा हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द साइलेंट किलर ऑफ डिजीज़ इन इन्फेंट। ये जस्ट कॉमन है बट बहुत लोगों को पता नहीं होता है। ठीक है, सो हाइपोथर्मिया, जी हाँ, हाइपोथर्मिया क्या है, ये साइलेंट किलर है। ठीक है, साइलेंट किलर है इन्फेंट का, बच्चों में, छोटे बच्चों में। ठीक है, सो ये क्यों होता है, हाइपोथर्मिया हमारा जो है साइलेंट किलर है, व्हेन चाइल्ड लूज हीट फास्टर देन नॉर्मल। ठीक है, जब मतलब कि जो बच्चा होता है ना, वो क्या करता है, जो उसका जो हीट होता है वो फास्टर देन मतलब नॉर्मल जो हीट प्रोड्यूस करता है उसका बॉडी, जैसे बच्चा, इसका बॉडी जो है वो नॉर्मली जितना हीट प्रोड्यूस करता है ना, उस हीट से ज़्यादा जो है वो हीट प्रोड्यूस जितना उसका बॉडी कर रहा है, उससे ज़्यादा क्या होता है कि उसका बॉडी लूज़ करता है मतलब हीट को। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बॉडी कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाता है, यानी कि बॉडी जो है ना वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता, यानी कि जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट प्रॉपरली नहीं कर पाता है। इन केस क्या होता है कि हाइपोथर्मिया, बच्चे को क्या है ना, उसको ठंड लगने लग जाता है। ठीक है, सो ये सीवियर जब इसका हाइपोथर्मिया होता है, सो ये साइलेंट किलर होता है, पता नहीं चलता है। इसलिए जो है ना, जहाँ पे बेबी जो है डिलीवर होता है, डिलीवरी जो है रूम में, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि जो इन्वायरमेंट होता है वो हीट इन्वायरमेंट किया जाता है। ठीक है, नॉर्मल इन्वायरमेंट से जो है वो वहाँ पे हीट इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, सो ताकि जो बच्चा हो उसको हाइपोथर्मिया नहीं हो। ठीक है, सो छोटे बच्चों में क्या होता है कि हाइपोथर्मिया के रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उनका बॉडी कमज़ोर होता है, वीक होता है, वो टेम्परेचर हमारे आपके जैसे एडल्ट के जैसे टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स वाई जो है वो उनमें क्या होता है, सीवियरिंग होने लग जाता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, पेल और कोल्ड जो है वो, ड्राई स्किन हो जाता है। ठीक है, वाइटिश टाइप का जो है स्किन हो जाता है। ठीक है, पल्स क्या होगा कि वीक हो जाएगा, पल्स यहाँ पे ये हो जाएगा। अल्टीमेटली लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो सकता है। सो दिस इज़ द बेसिक जो है सिम्टम्स ऑफ हाइपोथर्मिया। अल्टीमेटली जो है वो डेथ भी हो जाता है। ठीक है, साइलेंट किलर इसीलिए बोला जाता है इसको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द साइलेंट किलर ऑफ एडल्ट। सो यहाँ पे हाइपरथर्मिया। सो साइलेंट किलर ऑफ एडल्ट, इस पे हाइपरथर्मिया बोला जाता है। ये क्यों बोला जाता है, इसके क्या है कि इसके कॉजेज़ क्या है, हमारा हाइपरथर्मिया एडल्ट में इसका क्या है, हीट स्ट्रोक। ठीक है, पता नहीं होता है, कई बार हम बाहर में चले जाते हैं, ठीक है, धूप में, तो हमें स्ट्रोक हो जाता है। ठीक है, स्ट्रोक लग जाता है एडल्ट को। सो ये एक मेजर रीज़न हो सकता है। ठीक है, हीट क्रैम्प हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जो है वो हीट एग्जॉशन हो सकता है।
मेनली हमारा डिहाइड्रेशन होता है। गर्मी के दिनों में क्या होता है कि हमारा बॉडी जो है वो हाइड्रेट नहीं हो पाता है, यानी कि जो हमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। समटाइम हम बाहर निकलते हैं तो क्या होता है, हमें पानी नहीं ले पाते हैं प्रॉपरली। सो यहाँ पे डिहाइड्रेशन हमारा जो है वो हो जाता है, ठीक है। सो ये कुछ जो है बेसिक जो है सिम्टम्स हैं, ठीक है। किसी के लो इम्यूनिटी है उसके कारण भी हमारा हाइपोथर्मिया हो जाता है, ठीक है। वीक जो है वो बंदा वीक है, ठीक है, इम्यून उसका कमज़ोर है तो उसको भी हाइपोथर्मिया हो सकता है। तो ये भी क्या है, एक साइलेंट किलर है, एडल्ट्स का बोला जाता है, ठीक है। सो हमें जो है ध्यान रखना है। अभी आने वाला टाइम क्या है, अभी गर्मी है तो उसमें जो है अपने आप को आप प्रोटेक्ट रखो, ठीक है। अननेसेसरी आपको ज़रूरत नहीं है तो आप धूप में ना जाएं, ठीक है। उससे जो है स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। और हीट स्ट्रोक, हीट क्रैम्प हो सकता है। सो ये सब जो है वो हाइपोथर्मिया, अचानक क्या है कि बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से बढ़ गया, सो क्या होगा कि हाइपोथर्मिया हो सकता है, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर हमारा होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। सो उससे अगर एबव होता है तो हमारा क्या होता है, हाइपरथर्मिया। सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द कार्डिनल साइन ऑफ TOF? TOF मतलब होता है टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट। सो टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट समझते हैं। बूट शेप हर्ट, इसमें आप देख पा रहे हो कि ये बूट शेप है, यानी कि जो है जूते के आकार का बूट शेप का हमारा हर्ट हो जाता है। इसका कार्डिनल साइन किसका है, टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट का हमारा जो है कार्डिनल साइन क्या होगा, बूट शेप हमारा हर्ट हो जाएगा। सो ये बूट शेप हर्ट जो है हमारा क्यों होता है, ठीक है। ये समटाइम क्या होता है कि कंजेनाइटल डिजीज़ भी हो सकता है, ठीक है। हमारा समटाइम क्या होता है, कार्डिनल जो है ये डिजीज़ है, ये कार्डिनल साइन है, ये क्या होगा, समटाइम जेनेटिक हो सकता है, ठीक है। हेरिडिटरी से हमें जो है जो मिलता है। इसके कॉज क्या है, इसका जो लोअर चेम्बर है हर्ट का, हमारा लोअर चेम्बर क्या है ना, वो बड़ा हो जाएगा। ये जो लोअर चेम्बर है ये क्या है, ये नॉर्मल साइज से क्या है कि ये बड़ा हो जाता है, ठीक है। ये इसमें बड़ा हो जाएगा। मेन जो हमारा पल्मोनरी आर्टरी है उसका सेगमेंट है वो छोटा हो जाएगा, ठीक है, या फिर एब्सेंट हो जाएगा। जो हमारा पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है, जो पल्मोनरी आर्टरी जो जो है हमारा यहाँ पे इससे कनेक्टेड होता है, किससे, हमारे लंग्स से कनेक्टेड होता है ना, ठीक है। सो इसमें जो है समटाइम क्या होगा, वीकेन हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा कार्डियक एपेक्स है वो अपवर्ड की तरफ फॉर्म करने लग जाएगा, ठीक है। सो ये कुछ जो है इसके बेसिक्स जो है साइन है, कॉजेज हैं, ठीक है। बूट शेप हर्ट के इसमें क्या होता है, हमारा जो है वो बूट के लाइक हर्ट हो जाता है। और नॉर्मल से क्या होता है कि ये बड़ा हो जाता है इसका लोअर सेगमेंट। और पल्मोनरी आर्टरी है वो क्या होगा कि आपका या तो स्मॉल हो जाएगा या फिर एब्सेंट हो जाएगा। सो आई होप कि क्लियर है। इसके बारे में क्या, ये मैं सुपरफिशियली जस्ट डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बारे में हम लोग ना आने वाले टाइम में काफ़ी कुछ जो है, जब हर्ट को प्रॉपरली पढ़ेंगे ना, उसमें क्या है कि एक एक चीज़ को हम लोग जो है उसके डिटेल्स में जो है जाएंगे और उसके बारे में स्टडी करेंगे। ये जस्ट समझने के लिए है कि कार्डिनल साइन क्या है TOF का, ठीक है, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट का। तो यहाँ पे लिखना है आपको कि बूट शेप हर्ट। हमारा अगर वन लाइनर एग्जाम में आता है क्वेश्चन तो उसमें भी आप जो है ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो बेसिक जस्ट समझने के लिए है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ड्रेसलर सिंड्रोम इज ऑल्सो नोन एज लेट पेरिकार्डाइटिस, ठीक है। यहाँ पे ड्रेसलर सिंड्रोम, घबराना नहीं है, ये जस्ट समझने की चीज़ है। जब आप थोड़ा सा समझ लोगे तो आपको क्या होगा कि कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो जाएगा। लेट पेरिकार्डाइटिस जो है हम लोग बोलते हैं डेवलप कब होता है, जब हमारा वीक, ठीक है, डेवलप, ठीक है, वीक्स और मंथ आफ्टर हार्ट अटैक। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि पेरिकार्डाइटिस, ठीक है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम, आपने हार्ट का लेयर जो है पढ़ा होगा। पेरिकार्डियम, ठीक है, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम। इंडोकार्डियम हमारा होता है सबसे हार्ट का इनर पार्ट, ठीक है। इंडो मतलब इनर पार्ट, मायो मतलब क्या होता है हमारा मिडिल पार्ट, ठीक है। और पेरी मतलब जो होता है, पेरी मतलब हमारा सबसे आउटर पार्ट। पेरिकार्डाइटिस दैट मीन्स कि इन्फ्लामेशन, आइटिस जो है वो इन्फ्लामेशन होता है, लास्ट में आइटिस है, आपने पढ़ा होगा।
सो इसमें क्या होता है, लेट यानी कि लेट से, ठीक है। जब किसी को भी, किसी बंदे को अगर हार्ट अटैक आता है, ठीक है, सो आफ्टर वीक या फिर मंथ, ठीक है, उसमें क्या होता है, वीक या फिर मंथ में क्या होता है कि ये लेट पेरिकार्डाइटिस सिम्टम्स देखा गया है, ठीक है। सो इसको ड्रेसलर सिंड्रोम भी बोलते हैं। ये हमारा हार्ट का जो है लाइनिंग है, ठीक है, ये नॉर्मल हमारा पेरिकार्डियम है, ठीक है, आप देख पा रहे हो। इसमें क्या है कि इन्फ्लेम हो गया है, ठीक है, इन्फ्लामेशन हो गया है, सूजन हो गया है, ठीक है। यहाँ पे हमारा देख पा रहे हो, ये जस्ट अपने जो है ये नॉर्मल पेरिकार्डियम है, ठीक है, आउटर साइड। ये क्या है, इन्फ्लेम्ड है, यहाँ पे जो ये लेयर है ना, ये इन्फ्लेम्ड हो चुका है। सो ये कब होता है, जब हमारा हार्ट अटैक आता है, तो वो ये उसके वीक्स या फिर मंथ के बाद जो है वो डेवलप करता है, ठीक है। या फिर जो है कोई सर्जरी हुआ हो, ठीक है, कोई सर्जरी में भी अगर कोई भी जो है चूक हो गया हो तो उसके कारण भी हो सकता है। या फिर किसी प्रकार का जो है ट्रॉमा होता है, चोट लग जाता है, तो उस केस में भी क्या है ना, ये डेवलप हो सकता है, ठीक है। सो आई होप कि जो है ये इसके बेसिक्स को हमने डिस्कशन कर लिया, ठीक है, कि क्या है ड्रेसलर सिंड्रोम और पेरिकार्डाइटिस क्या होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हॉलमार्क साइन ऑफ पुअर परफ्यूजन इज, सो साइनोसिस एंड पोलार। सो घबराना नहीं है, जस्ट समझते हैं क्या है हॉलमार्क साइन ऑफ, ठीक है। हॉलमार्क यहाँ पे जो है हॉलमार्क नहीं है, ये दूसरा हॉलमार्क साइन है, ठीक है, इसके जो है नेम है ये, ठीक है। सो साइनोसिस एंड पोलार क्या है, पोलार जस्ट जो है एक पेलनेस ऑफ स्किन, ठीक है, ये इसको हम लोग पोलार बोलेंगे, ये पेलनेस है, यानी कि जो है ये पीला पीला जो है ये दिख रहा है, ठीक है। और साइनोसिस किसको बोलते हैं, साइनोसिस हमारा जो है ये ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, ये जो ब्लूइश आप देख पा रहे हो उसको हम लोग साइनोसिस बोलते हैं। सो पोलार एंड जो है साइनोसिस, पोलार में होता है कि आपकी वाइटिस हो जाता है, पेलनेस हो जाता है इसमें, ठीक है, ये येलो पार्ट है, इसमें क्या है ब्लड सप्लाई जो है वो रुक जाता है, ठीक है हमारा। और यहाँ पे क्या होता है कि इकट्ठा हो जाता है, ब्लूइश हमारा स्किन हो जाता है। सो दिस इज जस्ट समझने के लिए है, ठीक है। सो इसमें साइनोसिस में ब्लूइश हो जाएगा और पोलार में क्या होगा कि पेलनेस हो जाएगा, दैट्स इट। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिजॉक्सिन डिजिटलिस टॉक्सिसिटी। सो ऑफकोर्स हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया में क्या होगा ना कि जब हमारा हाइपोकैलेमिया होगा तो उस केस में क्या है कि जो हमारा यहाँ पे कॉमन कॉज ऑफ डिजॉक्सिन, ठीक है, या फिर जो है डिजिटलिस टॉक्सिसिटी। सो हाइपोकैलेमिया, इसमें क्या है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा तो क्या होगा कि हमारा हाइपोकैलेमिया अकर करेगा। इसके हाइपोकैलेमिया के बारे में मैंने जो है जस्ट इसके जो है पहले जो वीडियो किया है हमने, उसमें जो है हमने डिटेल्स में इसके बारे में वन लाइनर सीरीज़ में ही हमने डिस्कशन किया है। तो आप लोग उस वीडियो को मैं पिन कमेंट में डाल दूँगा, ठीक है, वहाँ पे आप जो है उस वीडियो को जा कर के देख सकते हो, मैं आई बटन में भी लगा दूँगा, ठीक है। सो आप लोग वहाँ पे जा कर के देख सकते हो, क्लियर है। सो अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिजॉक्सिन इज द कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इफ हार्ट रेट इज बिलो 60 बीट्स पर मिनट बिकॉज इट फर्दर डिक्रीज। सो हार्ट रेट, ठीक है, डिजॉक्सिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इफ हार्ट रेट बिलो 60 बीट्स बिकॉज इट फर्दर डिक्रीज हार्ट रेट, ठीक है। इसमें जो है डिजॉक्सिन को कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं क्योंकि जो है हमारा 60 बीट्स पर मिनट, क्योंकि जो 60 बीट्स से कम होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया, ठीक है, आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा। सो ब्रेडिकार्डिया होता है जब हमारा 60 से नीचे हार्ट रेट जाएगा उसको हम लोग ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। 60 से एवब, ठीक है, जाता है वो नॉर्मल होता है। जब 100 से एवब हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं टेकिकार्डिया। सो उसके नीचे अगर जाएगा तो ब्रेडिकार्डिया में, ब्रेडी में जाने लग जाएगा, ठीक है पेशेंट, तो इसको हम लोग जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं 60 बीट से अगर नीचे है तो, क्योंकि ये फर्दर हार्ट रेट को क्या करता है, डिक्रीज करता है, कम करता है। सो क्लियर है। अब हम लोग समझते हैं व्हाट इज़ द मोस्ट सीवियर और लीथल एरिथमियाज, या फिर जो है या दिस एरिथमियाज दैट इज कॉल्ड द वेंटिकुलर फिब्रिलेशन। सो वेंटिकुलर फिब्रिलेशन क्या है, लीड्स टू डेथ यहाँ पे हो जाएगा अगर इसको समय रहते ट्रीटमेंट ना करा जाए तो। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का यहाँ पे जो है हमने कुछ डिस्कशन यहाँ पे करने के लिए लगाया हुआ है। जस्ट ये नॉर्मल साइनस रिदम है, जहाँ पे भी साइनस रिदम आए दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल, ये भी नॉर्मल ईसीजी है, ठीक है। ये क्या है, वेंटिकुलर टेकिकार्डिया है, यहाँ पे जो है ये वेंटिकुलर फिब्रिलेशन, इसी की बात हो रही है। इसमें क्या होता है,
आपकी जो वेंट्रिकल्स हैं, फिब्रिलेशन इसमें जो है प्रॉपरली, इसको हम लोग ईसीजी जब हम पढ़ेंगे उसमें डिस्कशन करेंगे। ये जो है काफ़ी डेप्थ जो है हमारा होने वाला है वीडियो, क्योंकि इसमें हम लोग काफ़ी कुछ सीखेंगे। सो अब अभी आपको जस्ट समझना है मोस्ट सीवियर लीथल एरिदेमियाज या फिर दिस एरिदेमियाज, ठीक है। यहाँ पे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। वेंट्रिकल क्या होगा कि यहाँ पे फिब्रिलेशन इसमें हो जाएगा। सो ये अल्टीमेटली क्या होता है कि ये जो है ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है, ठीक है। और इसमें अल्टीमेटली क्या होता है कि डेथ भी हो जाता है अगर अर्ली जो है इसको रिवाइव नहीं किया जाए तो, ठीक है। सो ये रहा जो है आज का क्वेश्चंस आंसर्स, ठीक है। काफ़ी कुछ आज आई होप हमने सीखा, और मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए क्या करना है आपको कि इस वीडियो को अगर नहीं समझ आया तो इस वीडियो को 2 बार देखना है, 4 बार देखना है। कोई बैंडेशन नहीं है, किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग जो है वीडियो को देखो, समझो। इससे पहले काफ़ी ऑलरेडी इस चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, तो प्लीज़ आप लोग उस वीडियो सबको भी आपको देखना है, ठीक है। उस वीडियो सब में आप में जो है आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। सो प्लीज़ देखें उस वीडियो को भी, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको नीड है, जो स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अभी बिहार में हमारा जो है बहुत वैकेंसी आया है पैरामेडिकल्स का, ओटी टेक्नीशियंस का, ठीक है, लैब टेक्नीशियन का, बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं। नर्सिंग का भी बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है, ठीक है। सो प्लीज़ आप लोग जो है पढ़ाई करते रहें, स्टडी करते रहें, ठीक है। मोटिवेटेड रहें, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, स्टडी करते रहना है, ठीक है। हम लोग एक सफ़र में हैं, इसका अंत होगा सफ़र का जब जब हमारी सिलेक्शन होगी। तो प्लीज़ आप लोग जो है स्टे फोकस्ड ऑन योर स्टडी। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो है पढ़ाई करते रहें, ठीक है। नॉलेज शेयर करते रहें, वीडियो शेयर करते रहें, चैनल का रीच बढ़ाएं जिससे कि बहुत लोगों की हेल्प हो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो है थैंक यू सो मच।